ये कहानी है चंदन की, जिसके साथ एक खौफनाक वाकया पेश आता है। जब वो अपने हॉस्टल में एक रात अकेला रुकता है, फिर वो अगले ही दिन अपने घर चले जाता है। आखिर क्या होता है उसके साथ, आज हम जानेंगे इस कहानी में। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी कहानियाँ डालें आप तक आ जाए और आप उसका कहानी का आनंद ले सकें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम चंदन है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड भी थे। उस टाइम दिवाली आने वाला था, तो मेरे सभी फ्रेंड जो थे वो लोग दूसरे स्टेट से आते थे, तो वो लोग जल्दी अपने अपने घर चले गए। मेरे इक्के दुक्के फ्रेंड बचे जो अभी वहाँ पर थे, और वो भी कुछ दिनों में जाने वाले थे। मेरा घर उस हॉस्टल के शहर के करीबी था, छोटे से गांव में, और मैं पहले से ही बीमार पड़ गया था। तो पहले की जो मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी, मैंने सोचा कि मैं हॉस्टल में रहकर इस पढ़ाई को कवर कर सकूं, ताकि मैं अपनी जो छुट्टी या स्टडी है उसको पूरा कर सकूं। मेरे घर वालों ने भी मुझे मंजूरी दी थी। मैंने उनसे कहा कि मेरी पढ़ाई छूट गई है, मुझे छुट्टियों में घर आने का मौका नहीं मिलेगा, तो उन्होंने भी मुझे मंजूरी दी थी। मेरे जो बचे हुए फ्रेंड थे वो भी अब अपने घर जा चुके थे। हॉस्टल में बचा तो सिर्फ मैं और हॉस्टल का जो वार्डन था। वो दिवाली की रात आने वाली थी, तो मेरा वार्डन भी मुझे चाबी पकड़ाकर अपने घर के लिए चला गया। अब हॉस्टल में सिर्फ मैं बचा था। मैं अपनी पढ़ाई कर कर सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे अचानक से मेरी नींद खुली। मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, पर हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई था नहीं। तो ये आवाज़ किसकी आ रही थी और कौन कर रहा था ये आवाज़? मैं बहुत डर गया था, क्योंकि उस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई और तो था ही नहीं। ऊपर से आती हुई ये आवाज़ मेरे शरीर में कपकपी सी उठ रही थी, और मेरा बदन ऐसा लग रहा कि डर के मारे कांप रहा। उस वक्त मैं चुप ही रहा, और मैंने सोचा यही सही है, क्योंकि बाहर कौन है ये तो मैं नहीं जानता था। मैंने रजाई में अपना मुंह ओढ़ लिया और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। आवाज़ थोड़ी देर तक हुई और उसके बाद एकदम सन्नाटा सा हो गया, घोर सन्नाटा। हॉस्टल में उस समय अगर जो मुझसे कोई पूछता कि डर क्या होता है, तो मैं शायद बता देता। रात अभी भी बाकी थी। मैं खुद को मन ही मन बोल रहा था कि और रुक, घर चले जाता तो क्या बिगड़ जाता तेरा। नहीं, लेकिन तुझे तो पढ़ना है, आइंस्टाइन बनना है। मैं खुद को ही कोस रहा था। अब भुगतना भी तो मुझे ही था। यही सोच रहा था कि एकदम से माहौल में फिर से वही डर छा गया। मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ आना फिर बंद हो गई, कि तभी दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, चंदन। बस ये काफ़ी था हार्ट अटैक देने के लिए मुझे। उसको मेरा नाम कैसे पता था? वो बोला, बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर बुलाओ। ये आवाज़ जो आ रही थी वो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। इतनी भयानक आवाज़ लग रही थी, इतनी डरावनी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब वो चिल्ला चिल्ला कर दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था, चंदन दरवाज़ा खोल। वो अब बहुत गुस्से में लग रहा था। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं रात भर नहीं सोया, सिर्फ हनुमान चालीसा ही पढ़ रहा था। दरवाजे पर अब खुरचने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगता कि अब वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाए। मेरे शरीर में क्या बीत रही थी और मैं उस समय क्या सोच रहा था, ये मैं आपको बता भी नहीं सकता। डर के मारे तो मानो जैसे कि मेरी जान निकल जाएगी। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली। सुबह तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सुबह हुआ तो मैं हिम्मत करके बाहर निकला। अब वहाँ पर कोई नहीं था, पर दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मैं बाहर चले आता
तो मेरे साथ वो क्या करता। मैंने अपने वार्डन को फ़ोन लगाया। कुछ समय बाद हॉस्टल का जो वार्डन था वो आया। मैंने उसे चाबी दी और कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रात में जो मेरे साथ हुआ था वो सारा किस्सा सुनाया। वो चुप था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता है, पर वो कुछ बोला नहीं। मैंने उसे निशान भी दिखाए, पर वो निशान जैसे कभी वहाँ पर थे ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी उसे किसी ने साफ किया हो। मैं आज तक उस भयानक रात को भूल नहीं पाया। मैंने उस हॉस्टल को छोड़ दिया। उस दिन मैं बच पाया क्योंकि उस दिन मेरे साथ भगवान थे। मैंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। वो कौन था, कहाँ से आया था, मैं ये तो नहीं जानता, पर वो जो कोई भी था उसकी आवाज़ आज भी सोच के मैं डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मैं अंसारी सुफियान आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।